Hello friends, this is Dev from Wealth with Dev, your companion in your financial journey. इस वीडियो में हम टर्म इंश्योरेंस कैसे सेलेक्ट करें, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे सेलेक्ट करें और कहाँ से खरीदें के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वाई वी शुड बाई टर्म इंश्योरेंस एंड व्हाट इज़ टर्म इंश्योरेंस इन डिटेल। इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स लगा के हमको पॉलिसी सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको यही डिसाइड करना है कि हम कितने का कवर खरीदने वाले हैं, जिसको सम इंश्योर्ड बोलते हैं। सम इंश्योर्ड वो अमाउंट है जो इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर के डेथ हमको हमारे सर्वाइवर्स को मिलने वाला है। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इस तरह के पॉपुलर नंबर्स हैं। आप 1 करोड़ स्टैंडर्ड चलता है अक्रॉस, आप लीजिए। यदि आपका खर्चा ज़्यादा है, आपको लगता है, तो आप 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक जा सकते हैं। इसका थंब रूल है कि आपके एनुअल एक्सपेंसेस का आप 10 गुना कवर खरीद लीजिए। थोड़ा टॉपअप भी कर सकते हैं उसके ऊपर आप चाहे तो। या तो आजकल नया फॉर्मूला आप ये चलने लगा है कि आप अपने सारे लाइबिलिटीज, होम लोन, कार लोन, जितना भी आपके लाइबिलिटीज हैं उनको जोड़ लीजिए। उसके बाद उसमें एनुअल एक्सपेंसेस, आपकी फैमिली का जो लिविंग एक्सपेंस होता है, घर का ग्रोसरी, किराया विराया, यूटिलिटीज़ का बिल, ऐसा वो जोड़ लीजिए। उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना बचा है उतना, तो टोटल खर्चे आ गए। उसके बाद फ्यूचर प्लान्स को भी ऐड कीजिए। आपके चाइल्ड का आप कैसा एजुकेशन चाहते हैं, स्कूल है तो स्कूल, हायर एजुकेशन, मैरिज, ये टोटल सम कर लीजिए। इन सबको एक नंबर जोड़ लीजिए और उसके बाद फिर आप उसको डिडक्ट कर लीजिए आपके करंट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल जो भी आपके पास प्लस है अभी, इससे एक नंबर आ जाएगा। यदि आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं करना है, आप सीधा 10x वाले पॉलिसी से जाइए। अब आप बोलेंगे, कुछ हमारे जो यंग यूजर्स हैं जो बोलेंगे मैं तो अभी 25 ही साल का हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, तो आप टर्म इंश्योरेंस खरीदे कि नहीं खरीदें? आप बिल्कुल खरीदिए, आपको बिल्कुल एज का बेनिफिट मिलेगा, आपको सस्ते से सस्ता पॉलिसी मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम आपका सेट हो जाता है वही प्रीमियम आपके आगे भी चलता है विथ माइनर लोडिंग ऑन दैट, थोड़ा माइनर इंक्रीज के साथ। आप यदि लेट खरीदेंगे, प्रीमियम ज्यादा है तो हर साल ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। आप जल्दी खरीदेंगे, आप अर्ली एज में खरीदेंगे तो आपको वही कम प्रीमियम जीवन भर देना है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आपको अर्ली से अर्ली खरीदना चाहिए। 1 करोड़ ले सकते हैं यदि आप अभी मैरिड नहीं है और आप अभी जानते नहीं कि आपका फैमिली का कितना खर्चा है, तो आप 1 CR लीजिए। इसके बाद आपको एज देखना है, कितने एज तक प्रीमियम मिलेगा, आपको कितने एज तक का कवर चाहिए। 60, 65 या स्टैंडर्ड है, आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं। उतने एज तक आप सालाना प्रीमियम देते रहेंगे तो आपको उतने एज तक कवर है। इस बीच में कभी भी सडन डेथ होता है पॉलिसी होल्डर का, तो उनके सर्वाइवर्स को जो सम इंश्योर्ड है वो दे दिया जाएगा। तो ये तो हमारा सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर लिया हमने, एज सेलेक्ट कर लिया, कितने एज तक लेंगे। अब अपने को जाना है, दूसरा सिलेक्शन हुआ है कि अभी कहाँ से खरीदें। तो 2-3 चैनल्स हैं। एक तो आपका वही है एग्रीगेटर्स लाइक पॉलिसी बाजार, कवर फोक्स, और उसके बाद आपके एडवाइजर्स, एजेंट्स जो आपके आसपास होंगे, और तीसरा आप कंपनी में भी जाके सीधा खरीद सकते हैं। आप एग्रीगेटर से लीजिए, वहाँ पे प्राइस कंपेयर हो जाता है, अच्छे से कंपेयर कीजिए, आपके सस्ते 3-4 पॉलिसीज आप निकाल। अब हमने देख तो लिया कि टर्म इंश्योरेंस तो स्टैंडर्ड कवर है, इसकी हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, तो अभी प्रीमियम लोएस्ट ले लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप थोड़ा सा अंदर जाके उस इंश्योरेंस कंपनी के कुछ डिटेल देखिए जो आपको ये कंपनीज अवेलेबल कराएंगे, आपके एडवाइजर्स और एग्रीगेटर्स दोनों। CSR देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ऊपर होना चाहिए। ये बताता है कि क्लेम्स कितने आए थे, उसका कितना क्लेम इन्होंने पे आउट किया। 95 से ऊपर देखिए। सॉल्वेंसी देखिए, कंपनी का 1.5 होना चाहिए। उसके बाद आप वर्ड ऑफ माउथ, ये कंपनी अच्छी है बुरी है, उनके यहाँ एक बार मैंने देखा था कि इन्होंने पे आउट नहीं किया था, वैसा से कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप कर लीजिए, बट इतना आसानी से इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है। आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए। फिर वो राइडर बेनिफिट्स देखिए कि जो एड ऑन्स अपन बात कर रहे थे, राइडर्स होते हैं जो क्रिटिकल इलनेस राइडर होते हैं, जो इन केस ऑफ परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी देते हैं कि अब आप कमा नहीं सकते तो आपको पैसा देंगे, आपका डेथ तो हुआ नहीं है, तो राइडर्स का भी आप बेनिफिट देखिए। तो ये 3-4 सब्जेक्टिव चीज का देखकर आप सस्ते से सस्ता पॉलिसी लेने की कोशिश कीजिए। सारी कंपनीज जो भी टर्म इंश्योरेंस बेच रही है वो जनरली रेगुलेटेड है और उनको आपका क्लेम देना पड़ेगा। यदि
आपने लेजिटिमेट आपका कवर है क्लेम का। तो वैसे बहुत ओपन पॉलिसी होता है टर्म इंश्योरेंस, बहुत सारे इसमें केवियट्स नहीं होते हैं। तो आप एक्सक्लूजन देखने जाएंगे तो आपका बस सुसाइड वगैरह उसमें एक्सक्लूजन रहता है, लिमिटेड एक्सक्लूजन्स होते हैं जो आपको बता देगा आपका एडवाइजर या एग्रीगेटर। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको ऑनेस्टली सारे इन्फॉर्मेशन देने हैं, आप मत छुपाइए। आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है, आप बताइए मैं स्मोकिंग। आप ड्रिंकिंग करते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप ऑनेस्टली बताइए। आप छुपाएंगे तो इसी से आपका क्लेम डिनाई हो सकता है। उससे थोड़ा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, बहुत नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका जो वो जो बचत करने आप जा रहे थे तो वो बाकी प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा। तो आप पूरा ऑनेस्टली डिक्लेयर कीजिए जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, क्योंकि ये पूरे लाइफ टाइम का कवर है और एक एसेंशियल कवर है जो आप अपनी फैमिली के लिए बाई कर रहे हैं। तो आप इसमें सीरियसली सारे इंफॉर्मेशन अच्छे से डिक्लेयर कीजिए। ब्रीफली ये डिस्कस कर लेते हैं, यदि ऑनलाइन आप एग्रीगेटर से लेते हैं या आपके कॉलोनी में रहने वाले या आसपास के कोई एडवाइज़र से लेते हैं तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ऑनलाइन लेने में भी आपको एक एडवाइज़र मिलेगा, आप उससे बात कर सकते हैं। बट आप यदि अपने एडवाइज़र को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिनको आप जानते हैं, तो आप उनसे भी बात करके वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। बस आपको एडवाइज़र से यदि आप ले रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टर्म इंश्योरेंस का रैशनल, उसको खरीदने का मोटिवेशन और जो आपका कमिटमेंट है वो आपको फुलफिल करना है। एडवाइज़र से एक बार ये थ्रेट ये हो सकता है कि वो आपको टर्म इंश्योरेंस खरीदने से एनकरेज ना करें, आपको वो दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कवर खरीद लो ऐसा बोल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आपको टर्म इंश्योरेंस प्लेन लेना ही है। आप बाकी जो खरीदते हैं आप खरीदिए, और एडवाइज़र यदि ऑनेस्ट है तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बता सकता है, वो कर सकता है, वो उसका बेनिफिट है। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये थोड़ा सा सिंपल प्रोडक्ट है, तो आप इसको ऑनलाइन भी लेंगे तो आपको कोई इसमें लॉस नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।